सो वेलकम बैक टू दिस चैनल आई बी माई क्लासेस। और ये वीडियो मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। तो कंट्रोल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सपोज़ मैंने अपने प्रोग्राम में 5 लाइनें कोड करी और उनमें से मुझे 2 लाइनें ही एग्जीक्यूट करानी हैं, तो मैंने डिसीजन स्टेटमेंट्स लिखे कि हाँ मुझे नहीं ये 2 लाइनें इस कंडीशन पे ये एग्जीक्यूट करानी है। तो उस केस में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये 4-5 में से 2 लाइनें 10 बार एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं लाइक लूप्स। जब हमें डिसीजन लेना होता है तो हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। जब हमें एक जगह से दूसरी जगह अपने फ्लो को जंप कराना होता है तो हम गो टू स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंपल इफ़ कंडीशन की, जिसमें कि हम बात करेंगे एक सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन की और एक कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन की, और उनमें जो यूज़ होंगे ऑपरेटर्स, उनकी लॉजिकल ऑपरेटर्स जो यूज़ होंगे और सिंपल ऑपरेटर्स जो यूज़ होंगे उनकी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। मैंने ये प्रोग्राम CLPG9U लिखा है, जिसमें मैं इस चीज़ का डेमो दूंगा। अब सबसे पहले आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। इसमें हम डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं, कमांड होती हैं, लूप्स कमांड होती हैं, एट्सेट्रा। अब इफ़ कमांड की हम बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होता है उसमें सिंपल एक कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। मतलब कि इफ़ a इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू 2 एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम बोल देंगे सिंपल एक्सप्रेशन। देन डू दिस, यू कैन से देन दिस, इफ दिस देन दिस, इफ a इज इक्वल टू 2 देन ट्रू, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो उसमें अब इक्वल्स टू, इसी तरीके से नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम अपने एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं। सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशंस में हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारी इफ़ कंडीशन में यूज़ होती है। अब इफ़ कंडीशन कमांड के 2 पैरामीटर्स होते हैं, कंडीशन और दूसरा देन। तो कंडीशन में हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आती है। अब वो एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगी इफ़ a इक्वल्स टू 2, मतलब अगर a इक्वल्स टू 2 है तभी वो ट्रू होगा, या फिर हम लिख सकते हैं a इज़ ग्रेटर देन 2, अगर वो 1-2 से बड़ा है तभी वो ट्रू होगा, वरना वो फॉल्स होगा। तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट इवेल्युएट होता है वो आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब उसके बेसिस पे देन पैरामीटर में जो भी एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। अब देन के साथ हमेशा एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो इन केस अगर इफ कंडीशन हमने दी a इक्वल्स टू 2 देन मैसेज समथिंग मैसेज, और हमने सोचा कि हम 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा लें, नहीं हम इसमें नहीं करा सकते, उसके लिए हमारे लिए अलग चीज़ें हैं। तो देन में सिंपल एक कंडीशन हम एग्जीक्यूट करा पाएंगे। तो अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस की। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हम कंडीशन में लिखते हैं इफ़ a इक्वल्स टू 2, तो वो जो a और 2 जो हैं दोनों के ही टाइप जो होने चाहिए, डेटा टाइप, वो मैच करने चाहिए। मतलब 2 जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा डेसिमल होनी चाहिए, और a जो है वो भी मेरा डेसिमल डेटा टाइप का होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया इफ़ a इक्वल्स टू 2, तो इसी तरीके से जब एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कनेक्ट कर देंगे यूजिंग आइदर स्टार एंड, स्टार और स्टार नॉट ऑपरेटर, तो हमारा वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा a इक्वल्स इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 2 एंड b इज़ ग्रेटर देन 2, तो 2 एक्सप्रेशन को मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैं तीसरी भी ऐड कर देता हूँ, नॉट एंड नॉट c। तो नॉट c मतलब कि c की वैल्यू 1 ना हो, 0 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो हम इसमें एनी नंबर ऑफ
एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन हमारी नीड क्या है। अब बात करते हैं जो हमने ऑपरेटर्स बात की स्टार एंड, तो अब अगर हमारे पहले और दूसरे एक्सप्रेशन में पहला एक्सप्रेशन इफ ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू 2 फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इसी तरीके से अगर पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू एक्सप्रेशन है तो हमारा रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा एंड के केस में। तो एंड के केस में मतलब ये होता है कि दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए तभी वो रिजल्ट ट्रू देगा। ट्रू फॉल्स होगा तो भी फॉल्स देगा, फॉल्स ट्रू होगा तो भी फॉल्स देगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो भी फॉल्स देगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होगा जब दोनों एक्सप्रेशन मेरे ट्रू होंगे एंड के केस में। अगर मैंने और ऑपरेटर से कनेक्ट किया है दो एक्सप्रेशंस को तो उनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए वो ट्रू हो जाएगा रिजल्ट हमारा। तो हमारे देन कंडीशन में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। दिस स्टार नॉट में क्या होता है कि हमें एक वैल्यू होती है तो या तो हम उसको सिंपल रिवर्स कर देते हैं, ट्रू होगा तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स होगा तो उसका ट्रू आ जाएगा, सिंपल से इतना। और इसमें प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। अगर मान लीजिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं, मान लीजिए उसमें हमने नॉट भी यूज़ किया, हमने एंड भी यूज़ किया, हमने और भी यूज़ किया, तो जो सबसे पहले इवेल्यूएट होगा वो स्टार नॉट होगा, उसके बाद स्टार एंड इवेल्यूएट होगा हमारे एक्सप्रेशन में, फिर स्टार और इवेल्यूएट होगा, फाइनली हमारा एक रिजल्ट आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारी प्रायोरिटी होती है जैसे कि बॉडमास रूल में होता है। अब हम प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम में हमने सिंपल 4 वेरिएबल लिए हैं। पहला वेरिएबल डेसिमल है नंबर 1, दूसरा लॉजिक LGL1 LGL2 दोनों लॉजिकल हैं। नंबर 1 की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 इनिशियलाइज कराई गई है। अब मैसेज 20 लेंथ का है, कैरेक्टर टाइप का है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं जिसमें एक ही एक्सप्रेशन है, एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन 5। तो नंबर 1 जो हमने देखा था वो 5 था उसकी वैल्यू, तो ये ग्रेटर देन तो है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, चेंज वेयर मैसेज वैल्यू इक्वल्स टू ग्रेटर। तो देन कंडीशन देन पैरामीटर की ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसमें एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस कनेक्टेड होते हैं यूजिंग स्टार एंड, स्टार और स्टार नॉट। अब LGL1 इक्वल्स टू 0 है, LGL2 इक्वल्स टू 1 है, तो दोनों ही ट्रू होगा। तो एंड के केस में जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट पैरामीटर 2 में देन में एग्जीक्यूट हो जाएगी इफ कमांड में। अब ये हमने इस तरीके से लिखा था, हम इसको नीचे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टार इक्वल्स टू 0 मीन्स ऑफ, और यू कैन से स्टार नॉट LGL1, नॉट LGL1 नॉट 1, इसका मतलब होता है 1। सिंपल अगर हम ऐसे लिखते हैं, उसके आगे स्टार नॉट लगा दिया तो मतलब नॉट 1 मीन्स 0। तो इफ लॉजिकल 1 इक्वल्स टू 0 और स्टार नॉट LGL1 बोथ आर सेम एंड LGL2 मीन्स 1, सो एंड LGL इक्वल्स टू 2, सो बोथ आर सेम, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है ऊपर सेकंड और थर्ड। तो या तो हम इस तरीके से लिखें इस तरह से, या हम इस तरीके से, दोनों ही तरीके हमारे लिए सेम ही रिजल्ट देंगे। तो इस केस में भी हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और मैसेज में फॉल्स वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड होगा। तो हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं यूजिंग debug with star source। ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया है, strtbg, ओके strtbg सॉरी strtbg clpgm9u।
ब्रेक पॉइंट लगाएंगे हम लाइन नंबर 1 पे। कॉल करेंगे CLPGM9U को। अब हम देखते हैं कि नंबर 1 में वैल्यू है 5, ग्रेटर देन 5, तो ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो इस केस में ये देन पैरामीटर में ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमेशा देन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं लोग। तो अभी मैसेज ब्लैंक है, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट कंडीशन भी मैसेज ब्लैंक है, बिकॉज कि ये देन के पैरामीटर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट कंडीशन का फॉल्स आया। कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने जब एग्जीक्यूट की तो LGL1 = 0 है, तो ये ट्रू हो गया, एंड LGL2 = 1, ये भी ट्रू होगा, तो दोनों ही ट्रू होगा। तो इस केस में एंड क्या रिजल्ट देगा हमें? ट्रू। तो जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होती तभी देन पैरामीटर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो अब मैसेज में देखिए वैल्यू क्या आ गई है? ट्रू। तो दैट्स करेक्ट। अब मैंने बताया था कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। इसको इस तरीके से भी नॉट LGL1 से भी लिख सकते हैं, और LGL2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो नॉट LGL1 मीन्स 0, तो ये 0 है, एंड ये 1 है, तो दोनों ही ट्रू हैं। तो एंड केस में जब दोनों ही ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज में मेरी वैल्यू अभी ट्रू है, और इस कंडीशन के एग्जीक्यूट होने के बाद देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू है, तो मैसेज में वैल्यू आ जाएगी फॉल्स, विच इज़ करेक्ट। सो हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट देखा, सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं ये देखा, और कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में देखा, और हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, उनके रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं वो देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।